द क्रॉनिकल्स ऑफ द नार्निया, बुक 5, द वॉयेज ऑफ द डॉन ट्रेडर, चैप्टर 10, द मजिशियंस बुक। उन अदृश्य लोगों ने नार्नियंस की एकदम शाही रूप में खातिरदारी की। अब एडमंड और कैस्पियन उन अदृश्य लोगों के प्लेट रखने के अंदाज से ये फुसफुसाने लगे कि उन्हें ये लगता है कि ये लोग बड़े टिड्डे हैं या फिर बड़े बड़े मेंढक हैं। और एडमंड ने कहा कि ये टिड्डे वाली बात लूसी के कान में मत डाल देना, वो कीड़े मकोड़ों से चिढ़ती है। उस रात वो सब खाना खा के सो गए और अगली सुबह जब लूसी उठी तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसा कि किसी एग्जाम की सुबह महसूस होता है। लूसी उठी, तैयार हुई, उसने नाश्ता किया और सबको अलविदा कह के चल पड़ी उस जादूगर की किताब वाले कमरे में। ऊपर चढ़ के उसे एक गलियारा दिखा जो कि पूरे मकान जितना लंबा था। उस गलियारे में खूबसूरत नक्काशी हो रखी थी और इतना सन्नाटा था कि सुनने वाला बहरा हो जाए। लूसी उस गलियारे के अंत तक गई, उल्टे हाथ के सबसे आखिरी दरवाजे तक। उस आखिरी दरवाजे से पहले 6 और दरवाजे पड़े जिनके सामने से लूसी डर के मारे निकली कि कहीं उनके अंदर वो जादूगर तो नहीं सो रहा। उन दरवाजों पर लाल रंग से कुछ डरावने शब्द लिखे थे जिनका मतलब लूसी को नहीं पता था। और तभी लूसी को एक दाढ़ी वाला चेहरा दिखता है और उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई, इतनी तेज कि उसे खुद को सुनाई देने लगी। पर लूसी ने हिम्मत दिखाते हुए उसकी ओर देखा और पाया कि वो तो बस एक शीशा था जिस पे दाढ़ी बनी हुई थी और लूसी जिससे डर रही थी वो उसका खुद का ही चेहरा था। लूसी जब उस आखिरी कमरे तक पहुंची तो उसका दरवाजा खुला हुआ था और वो अंदर गई। उसे वहां वो जादू की किताब दिखी जो कि बहुत ही ज्यादा भारी थी और बहुत बड़ी थी और लूसी की पतली उंगलियों के सामने तो और भी बड़ी दिख रही थी। वो किताब इतनी बड़ी थी और अदृश्य लोगों ने ये भी नहीं बताया था कि उसमें दृश्य करने वाला मंत्र कहाँ है, इसीलिए लूसी को शुरू से अंत तक उस किताब को पढ़ना पड़ा। और उस किताब के पन्ने, उस पे लिखी लिपि इतनी खूबसूरत थी कि पहले कुछ देर तो लूसी उसे बस देखती ही रही और पढ़ने के बारे में सब कुछ भूल गई। हर मंत्र के आसपास उसी के संदर्भ में चित्र बने हुए थे जो कि उस किताब के लेख के जैसे हाथों से बनाए गए थे। अब लूसी एक एक करके हर पन्ना पलट रही थी। उन पन्नों में अजीबोगरीब मंत्र थे, कुछ भूल जाने का मंत्र, कुछ याद करने का मंत्र, किसी का सर गधे जैसा बनाने का मंत्र। और जैसे जैसे वो पन्ने पलट रही थी हर पन्ने के चित्र और भी ज्यादा खूबसूरत होते जा रहे थे। वो तकरीबन 30 पन्ने पढ़ चुकी थी, जिसके बाद एक पन्ना आया जिसके चित्र इतने ज्यादा खूबसूरत थे कि वो उसके शब्द पढ़ ही नहीं पाई। उन चित्रों में एक लड़की एक मेज के सामने खड़े होकर एक किताब पढ़ रही थी। लूसी देखती है कि वो लड़की बिल्कुल लूसी जैसी दिख रही थी। उस लड़की से अगले चित्र में खूबसूरती की देवी मिलने आती है और चित्र वाली लूसी बहुत खूबसूरत बन जाती है, इतनी खूबसूरत कि नार्निया, कैलमन, टेराबेंथिया, गैल्मा, आर्चनलैंड और हर जगह के राजा और ऊंचे औहदे के मर्द उससे शादी करने के लिए स्वयंवर में भाग लेते हैं और वो स्वयंवर जंग में तब्दील हो जाता है। जिसके बाद भी लूसी की खूबसूरती बरकरार रहती है और वापसी इंग्लैंड जाकर भी लूसी सूजन से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। अब ये चित्र देख के असली लूसी के मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि उसे ये मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, पर वो अपने आप से कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ये मंत्र पढ़ूंगी। और जैसे ही लूसी वो मंत्र पढ़ने वाली होती है कि तभी उस पन्ने पर असलन की सुनहरी शक्ल उस पर दहाड़ मारती है और लूसी पन्ना पलट देती है। अगले पन्ने पे एक मंत्र होता है जिससे तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये पता चल जाता है। वो खूबसूरती का मंत्र ना पढ़ पाने के बदले में लूसी उस मंत्र को पढ़ देती है और उन चित्रों को देखने लगती है जो उस पन्ने में बने थे और देखते ही देखते एक ट्रेन के डिब्बे में अपने इंग्लैंड के दोस्तों के साथ बैठी होती है। वहां उसकी उन दोनों से बहस हो जाती है और जब उसमें वो खुद की आवाज सुनती है जो कि उसके जैसी नहीं थी तो वो उस चित्र से बाहर आ जाती है। अगले पन्ने के मंत्र को पढ़ते हुए लूसी को महसूस होता है कि वो मंत्र नहीं बल्कि एक कहानी जैसा कुछ है और उस कहानी को पढ़ते पढ़ते वो उसे जी रही होती है। और उस 3 पन्ने की कहानी को जीने के बाद लूसी कहती है कि ये उसके जीवन की सबसे खूबसूरत कहानी थी और वो उसे दोबारा पढ़ना चाहती है। पर किताब से आवाज आती है कि तुम पन्ने सिर्फ आगे ही पलट सकती हो, पीछे नहीं। और लूसी वो कहानी दोबारा नहीं पढ़ पाती। वो सोचती है कि चलो कोई नहीं, मैं उस खूबसूरत कहानी को याद करके ही खुश हो लेती हूँ। पर जब लूसी उस कहानी को याद करने की कोशिश करती है तो उसे कुछ याद नहीं आता। और अपने आने वाली जिंदगी में जब भी लूसी एक अच्छी कहानी के बारे में सोचती है तो यही कहानी के बारे में सोचने लग जाती है। बस बात यह है कि उसे वो कहानी याद ही नहीं आती। अगले पन्ने को लूसी देखती है कि उस पे कोई भी चित्र नहीं बने थे
और लिखा था कि छिपी हुई चीजों को दृश्य बनाने वाला मंत्र। लूसी उस मंत्र को पढ़ती है और उसे महसूस होता है कि वो मंत्र काम कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे उस पन्ने के चित्र दिखाई देने लग रहे थे और लूसी समझ नहीं पाती कि उन चित्रों में क्या बना हुआ है। तभी लूसी को बाहर गलियारे से एक आहट आती है और वो याद करती है कि चीफ ने बताया था कि वो जादूगर अपने नंगे पैरों के साथ उस जगह पर चलता है, वो भी बिना कोई आवाज किए। लूसी बाहर गलियारे में जाके देखती है कि वो आहट करने वाला असल में असलन था, जिसे देख के वो उसे गले से लगा लेती है। लूसी असलन को देख के बहुत खुश होती है और कहती है कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। और असलन कहता है कि मैं तो यहीं था, बस तुमने मुझे दृश्य कर दिया। और लूसी इसे पहले मजाक समझती है, पर फिर असलन बताता है कि उन मंत्रों का पालन उसे भी करना पड़ता है, क्योंकि वो उसी के बनाए नियमों से चलते हैं। इसके बाद लूसी कुछ कहने की कोशिश करती है और असलन कहता है कि कहो बेटी। और लूसी कहती है कि क्या मैं कभी उस कहानी को दोबारा पढ़ पाऊंगी? क्या तुम मुझे वो कहानी सुनाओगे? असलन कहता है कि हाँ, पर उससे पहले चलो इस घर के मालिक से मिल लेते हैं। चैप्टर 11 द डफलपर्ड्स मेड हैप्पी।